भारत के आने वाले बजट 2026 को लेकर ना एक बहुत बड़ी और दिलचस्प चर्चा चल रही है। और इसके सेंटर में है महिलाएं। ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो सोच है वो अब सिर्फ बैंक खाते खुलवाने से कहीं आगे जा चुकी है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे ये सोच महिलाओं के लिए बैंकिंग को सच में फायदेमंद बनाने की एक नई स्ट्रेटेजी बन सकती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है। ये उस बड़े बदलाव का निचोड़ है जिस पर सरकार का नया फोकस हो सकता है। मतलब अब लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि कितने अकाउंट खुले, बल्कि ये है कि उन अकाउंट से जिंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इस नई सोच की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की कहानी में। जरा इस नंबर को देखिए, 27 करोड़ से भी ज्यादा। इतने जनधन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए खोले गए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक जबरदस्त मुहिम थी जिसने बैंकिंग को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसा होता है, हर बड़ी कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जनधन की हकीकत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो ये जबरदस्त कामयाबी है कि करोड़ों महिलाएं बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गईं, पर दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती ये है कि इनमें से बहुत सारे खाते या तो इनएक्टिव है या फिर उनका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी योजनाओं का पैसा लेने तक ही हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस चुनौती पर अब देश के टॉप पॉलिसी मेकर्स का ध्यान गया है। नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि इन अकाउंट्स का एक्टिव यूज इतना कम क्यों है। और बस यहीं से पूरी स्ट्रैटेजी को दोबारा सोचने की जरूरत महसूस हुई। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? यहीं पर एक नई सोच, एक नया विजन सामने आता है। आइडिया ये है कि इन बैंक खातों के पर्पस को ही बदल दिया जाए। इन्हें सिर्फ एक अकाउंट नहीं बल्कि एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल बनाया जाए। इस नई सोच का जो कीवर्ड है वो है फायदे का खाता। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि खाता सिर्फ पैसा रखने की जगह न हो, बल्कि ये एक ऐसा जरिया बने जिससे क्रेडिट, लोन और बीमा जैसी जरूरी फाइनेंशियल सर्विसेज आसानी से मिले और महिलाओं को असल जिंदगी में उनका फायदा हो। इसे ना एक स्मार्टफोन की तरह समझिए। मान लीजिए आपके पास फोन तो है, लेकिन उसमें कोई ऐप नहीं है, तो क्या फायदा? वो बस एक डिब्बा है। असली पावर तो ऐप से आती है ना? ठीक वैसे ही एक बैंक अकाउंट सिर्फ एक फोन जैसा है, लेकिन क्रेडिट, लोन और बीमा, ये वो ऐप्स हैं जो उसे सच में पावरफुल और यूजफुल बनाते हैं। तो ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इस फायदे के खाते को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? तो चर्चा जो है वो 3 मेन टूल्स के आसपास घूम रही है। ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर ये पूरी नई पॉलिसी खड़ी हो सकती है। क्रेडिट तक आसान पहुंच, छोटे और सिंपल लोन्स और एक मजबूत बीमा का सेफ्टी नेट। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करेंगी तो तस्वीर बदल सकती है। पहला आइडिया है खासतौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए क्रेडिट कार्ड्स। सोचिए, अक्सर होता क्या है, इनकम प्रूफ नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और महिलाएं सिस्टम से बाहर हो जाती हैं। ये नया मॉडल इन्हीं मुश्किलों को दूर करने पर फोकस कर सकता है ताकि महिलाएं भी अपनी क्रेडिट जर्नी शुरू कर सकें। दूसरा है सिंपल लोन्स। देखिए, यहाँ बात बड़े बड़े कॉरपोरेट लोन्स की नहीं हो रही है। बात हो रही है उन छोटे छोटे कर्जों की जो किसी महिला को अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने में मदद करे। मकसद है कि लोन की पूरी प्रोसेस इतनी आसान हो कि कोई भी बिना डरे इसका फायदा उठा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है बीमा। यहाँ फोकस है कि जो सरकारी बीमा योजनाएं हैं वो सिर्फ नाम की न रह जाएं। वो असल में तब काम आए जब किसी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। महिलाओं और उनके परिवारों के लिए एक असली सुरक्षा कवच। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ प्रोडक्ट्स पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ अच्छे टूल्स बना देना ही काफी नहीं है ना? असली कामयाबी तब मिलेगी जब इन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक मजबूत और सपोर्टिव इकोसिस्टम भी हो। और ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये जमीन से जुड़ी महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, गांव की कोई महिला उद्यमी हो या फिर सिलाई बुनाई या छोटी मोटी दुकान चलाने वाली महिलाएं, लक्ष्य इन सब तक पहुंचना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सफलता के लिए इन तीनों स्तंभों का एक साथ काम करना जरूरी है। नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उन्हें सही से इस्तेमाल करने के लिए फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी और एक भरोसेमंद कस्टमर सर्विस। अगर एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरी इमारत हिल सकती है। किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की जो बुनियाद होती है वो होता है भरोसा। और भरोसा कैसे बनता है? जब सिस्टम लोगों के लिए काम करता है।
जब बीमा का क्लेम वक्त पर मिलता है, जब अटका हुआ पैसा आसानी से वापस मिल जाता है, यही छोटी छोटी बातें भरोसा बनाती हैं। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक सवाल मन में आता है, क्या हम सच में एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं? और यही यही इस पूरी सोच का सार है। अगर ये योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो ये सिर्फ खाते खोलने वाले सिंबॉलिक इंक्लूजन से आगे बढ़कर फंक्शनल एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की बैंकिंग आसान भी होगी और असरदार भी। हाँ, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये सब अभी पॉलिसी लेवल की चर्चाओं और रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। ये संभावित प्लान्स हैं, कोई फाइनल पॉलिसी नहीं। असली तस्वीर तो बजट वाले दिन ही साफ होगी। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या आने वाला बजट सिर्फ कुछ और योजनाओं का ऐलान करेगा, या फिर ये सच में भारत में महिलाओं की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक नया चैप्टर लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार हम सबको रहेगा।